सोच का दायरा बदलो। नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं। आप लोग जिस चीज को जिस तरह से देखोगे वो चीज आपके सामने उसी तरह से प्रस्तुत होगी। डिपेंड आप पर करता है आप क्या देखते हो, क्या देखना चाहते हो। चलो इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वो साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि एक बार जाके देखता हूँ कि लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं। जब वो उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर कालीन बिछी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी के सामने बैठे हुए थे, कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। वो नेता उस आश्रम पे आया। उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी वो जहाँ जाता अपने साथ कुछ आदमी को ले जाता और अपनी जगह से खड़े हो जाते, उसकी तरफ देखने लगते, हाथ जोड़ते, सर झुकाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। साधु बहुत बिजी होने के कारण उसकी तरफ नहीं देखा। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और वो उस बात पे गुस्सा हो गया। नेता ने गुस्से में साधु से कहा, बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने फिर उसकी तरफ देखा, बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहना ही लगा और नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर क्या था, उसने सारा गुस्सा साधु पे निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वो तू तड़ाक में उतर आया। नेता ने उस साधु से कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। और साधु को यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। तो वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब तुझे पता है मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लिया है, ये ठीक नहीं किया। मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा, बड़े ही प्रेम से बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उसके कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं सबके सामने बोलूंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू बहुत बड़ा घटिया इंसान है। तू ढोंगी, पाखंडी और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन इतना बोलने के बाद भी वो हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे में बनी रही। यह देख के वो बहुत ही तिलमिला उठा। उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो तू कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत था। और फिर उसकी अपनी आंखें बंद की और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े हुए और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत धारणा नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपकी सोच थी, तो मुझे आपसे कोई भी बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। और साधु के इतना कहते ही थे नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि वो साधु ने उससे वही कहा जो सब बाकी लोग उस नेता से कहते थे। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की थी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, देखा अपने बेटे को हुए, तो उनके बेटे ने चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, तो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसके एक एक करके उन्होंने सब बताया कि आज क्या हुआ और साधु जी ने क्या कहा और मैंने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है, और तुमने उनसे वो कहा जो तुम खुद हो, वो नहीं है। यही बात वेदों में कही गई है, यथा सृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है तुम्हें जैसा तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी, उसके लिए दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नजर को बदलो। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप ये
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो, नए जोश और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा